चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं विटामिन डिफरेंट लेन और लाइन के। काफ़ी कन्फ्यूजन टॉपिक है दोस्तों, लेकिन आप अगर टैग मार्किंग सीख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इसके बीच डिफरेंस क्या है। दोस्तों, अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं उसकी अलग ही टर्मिनोलॉजी होती है, इसलिए आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए, तभी आप किसी को सिखा पाओगे और आप भी अच्छी तरह से वर्क कर पाओगे। दो लाइनों के बीच में जिसमें एथलीट रनिंग करता है, भागता है, उसे हम लेन कहते हैं। दोस्तों, जो लेन होती है वो 1.22 मीटर की होती है और इसे हम प्लस माइनस कर सकते हैं 0.0 मीटर से। इतनी छूट हमें दी जाती है। इसी तरह हम कह सकते हैं जो एक लेन होती है वो 1.21 या 1.12 की और या 1.23 मीटर की हो सकती है। और इसके साथ साथ जो लाइन होती है, लाइन दोस्तों हर लाइन जो ट्रैक में यूज़ होती है वो 5 सेंटीमीटर की ही होती है, 5 सेंटीमीटर की होती है। और दोस्तों एक बात हो रहा है, जो लेन होती है, लेन में हम जो राइट साइड की, दोस्तों देखिए मैं ऐसे अब समझाने का यत्न करता हूँ। देखिए जी, मैंने जो स्ट्रेट ली है, जहाँ पे जो मैं इसे क्या देता हूँ, रेज्ड बॉर्डर, ठीक है दोस्तों, इसे मैंने लिखा रेज्ड बॉर्डर। आपने कभी देखा होगा, आप अगर ग्राउंड में आपने कभी ट्रैक देखा तो आपने देखा उधर बीच में जहाँ फील्ड शुरू होता है उसमें बीच में ईंटें लगी होती है। जहाँ मैंने जो इधर आपको एक पिक्चर दिखा दूंगा, जैसे कि एल्युमिनियम की रेज्ड होता है बॉर्डर, जो ओलंपिक ट्रैक होता है, ओलंपिक लेवल का ट्रैक होता है। अगर ग्रासी ट्रैक है, जैसे हमारे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर पाए जाते हैं, उसमें ईंट लगा दी जाती है ताकि कभी भी अगर चूना वाली मार्किंग की है उसमें बारिश हो जाए, उसके पता लग जाए हाँ भी इधर तक बॉर्डर है, इसलिए ईंट लगा दी जाती है, उसे हम रेज्ड बॉर्डर कहते हैं। दोस्तों, मैंने जो स्टेट जहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, मान लीजिए जहाँ तक मैंने स्ट्रेट ली है, ठीक है, जहाँ रेज बॉर्डर आ गया। अब हम देखेंगे लेन कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक ख़त्म होती है। दोस्तों, जो लेन शुरू होती है वो हम इसे अगर इस साइड को भाग रहे हैं तो हम इस डायरेक्शन में भागेंगे तो हमारा इस साइड आ जाएगा राइट और इस साइड आ जाएगा हमारा लेफ़्ट, ठीक है। तो हम जब भी ट्रैक की मार्किंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, राइट साइड को जो हमारे लाइन आती है उसे हम फर्स्ट लेन में इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। इधर से रेज बॉर्डर आप देख लो, इससे आगे हम देखेंगे इधर तक फर्स्ट लाइन जो चुने की है, रेज्ड बॉर्डर से पहले, रेज्ड बॉर्डर हो गया, उससे पहले जो फर्स्ट लाइन है जिस पे चुना होगा 5 सेंटीमीटर, वो हम इंक्लूड करते हैं किसमें, फर्स्ट लेन में। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, हम फर्स्ट लेन में इंक्लूड करते हैं पहली फर्स्ट लाइन को जो 5 सेंटीमीटर होती है, इसकी ही दूरी दोस्तों होती है 1.22 मीटर, ठीक है। और एक बात हो रही है दोस्तों, आइए उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपके ट्रैक में रेज्ड बॉर्डर है तो आपका जो एथलीट है वो जहाँ तक 30 सेंटीमीटर अगर रेज्ड बॉर्डर है, ईंट का बॉर्डर है या किसी एल्युमिनियम का है या किसी और धातु का बॉर्डर है, तो आपका जो ट्रैक में बॉर्डर है तब तो एथलीट 30 सेंटीमीटर उससे दूर हटकर भागेगा। अगर रेज्ड बॉर्डर नहीं है, चूने वाला बॉर्डर है, तो आपका जो एथलीट है वो 20 सेंटीमीटर, दोस्तों 20 सेंटीमीटर दूर होके भागेगा। ये रिसर्च हुई है। और एक बात हो रही है दोस्तों, जो आपको मैंने इधर रेज्ड बॉर्डर की पिक्चर दिखाई थी, आपने उसमें देखा होगा जो रेज्ड बॉर्डर की ऊंचाई होती है दोस्तों, किधर लिखूँ, ये भी लिखते हैं दोस्तों, रेज्ड बॉर्डर की ऊंचाई जो होती है, ऊपर को होता है ऐसे रेज्ड बॉर्डर, वो 5 सेंटीमीटर, पहले 5 सेंटीमीटर था, अब जो न्यू अपडेट आया है वो 7.5 उसकी जो ऊंचाई रेज्ड बॉर्डर की, ऐसे मान लीजिए ये ईंट लगी है इधर, ऐसे जो इसकी ऊंचाई होगी वो 5 से लेकर 7.5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और इसकी जो चौड़ाई, मान लीजिए इसकी जो ये तो ऊंचाई होगी, और इसकी जो चौड़ाई होगी वो 5 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक हो सकती है। 25 सेंटीमीटर इस साइड को, अंदर को दोस्तों, इस साइड को अंदर को,
इस साइड को, ठीक है, इस साइड को हो सकती है। इसी कारण से जब एथलीट जब देखता है कि उसका ध्यान जाता है कि 5 सेंटीमीटर को मेरे इधर जब मैं भागूंगा 5 सेंटीमीटर या 7.5 सेंटीमीटर कोई ऊंची चीज़ है, कोई ईंट है या कुछ है, तो वो आपको सेफ रखने के लिए कम से कम 30 सेंटीमीटर उससे दूर होकर भागने का कोशिश करता है, ताकि उसकी रनिंग के कोई बिगड़ ना पड़े और अच्छी तरह अपने 100% दे पाए। और दूसरा, अगर चूने वाला बॉर्डर है तो एथलीट ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो उसके पास चला जाता, नज़दीक चला जाता था। 10 सेंटीमीटर इसमें कम कर लो तो 10 सेंटीमीटर उसके नज़दीक हो गए, यानी कि उससे 20 सेंटीमीटर दूर भागता है। और दोस्तों एक बात और इसमें, मान लीजिए हमने इसे लेन में जो लेन को देखा था, लेन इधर से लेके इधर तक होती है, ठीक है। तो दोस्तों जो एथलीट होता है उसका पाँव अगर इधर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी जो लेन है, जो लेन में ही उसकी जो फर्स्ट लाइन है उसकी लेन में इंक्लूड है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फर्स्ट लाइन जो रेज्ड बॉर्डर के बाद में जो पहली लाइन है उसमें अगर उसका पाँव आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फाउल नहीं है। अगर उसका पाँव जो फर्स्ट लेन में एथलीट भाग रहा है उसका पाँव अगर रेज्ड बॉर्डर पर आ जाए तो वो फाउल है। इसी तरह अगर मान लीजिए कोई सेकंड लेन में इधर कोई रनिंग कर रहा है एथलीट, ठीक है, तो उसके लिए भी सेम ऐसे ही है। उसके लिए क्या होगा, जहाँ ये पहली लाइन चूने वाली लाइन ख़त्म होती है उसके बाद से लेके आगे वहाँ जहाँ चूने वाली लाइन है वो उसको इंक्लूड किया जाएगा। अगर सेकंड जो रनर हमारा भाग रहा है उसका पैर इधर आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई फाउल नहीं है। अगर सेकंड लेन का रनर का पाँव फर्स्ट जो लाइन है चूने की अगर उस पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो फाउल है, डिस्क्वालीफाई है, ठीक है। ऐसे दोस्तों ऐसे वो रनिंग करते हैं अपनी अपनी लेन में। एक बात हो रहा है दोस्तों, वो भी देख लेते हैं, आइए। ठीक है, हमने देखा इधर तक है फर्स्ट लेन, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर की उसकी लाइन है चूने वाली, ठीक है, और लेन उसकी है 1.22 मीटर। दोस्तों हर एथलीट होता है उसको जब स्टेट पे भागना हो, दोस्तों देखो स्टेट पे जब भी भागेगा एथलीट तो जहाँ से लग के इस पॉइंट से लग के इस पॉइंट तक, ठीक है, सबका जो डिस्टेंस है वो सेम ही है, ठीक है। कोई एथलीट इस साइड को भाग रहा है, जहाँ इस साइड से भाग रहा है, और जहाँ तक पहुँचने के लिए सेम डिस्टेंस होगा दोनों का, ठीक है। फ़र्क कहाँ पड़ता है, जब वो कर्व को दौड़ता है, कर्व पे भागता है, तब उसको उसके जो डिस्टेंस में फ़र्क पड़ जाता है। दोस्तों देखिए, अगर कोई एथलीट, मान लीजिए एक एथलीट इधर 30 सेंटीमीटर, ठीक है, इधर लिख देता हूँ 30 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई एथलीट 30 सेंटीमीटर नज़दीक से रनिंग कर रहा है कर्व के, ठीक है, उसका डिस्टेंस कितना होगा। दूसरा एथलीट, मान लीजिए दूसरा एथलीट सेम लेन में, फर्स्ट लेन में ही, लेकिन रनिंग वो कर रहा है थोड़ी दूर, कहाँ कर रहा है, जहाँ फर्स्ट लेन का चूने वाली लाइन है उसके ऊपर, मान लीजिए उसके ऊपर इधर जो 5 सेंटीमीटर की लाइन है इसके ऊपर अगर रनिंग कर रहा है कोई, पूरी एक लेन कर्व की, उसने पहली लेन जो कर्व की उसकी रनिंग की है इधर, ठीक है, इसको क्रॉस नहीं किया, इसको मान लो इधर ही रनिंग कर रहा है, इधर पैर उसका पाँव जो आ रहा है, ठीक है। दोस्तों अगर ऊपर इधर रनिंग करके जाएगा, दोनों जो एथलीट हमारे, इन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया उसमें डिफरेंट आ जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट जो हमारा रनर भागा है उसने काफ़ी नज़दीक से, फील्ड के नज़दीक से रनिंग की है, उसका डिस्टेंस कम आएगा। और जो हमारा एथलीट सेकंड एथलीट सेम लेन में जिसने रनिंग की है, लेकिन उसने जो रनिंग की है वो थोड़ी दूर की है। किससे दूर की है, जो पहले वाला भाग है उससे। लेन सेम है दोस्तों, लेकिन उसने थोड़ा 1 मीटर, मान लीजिए इधर से कोई रनिंग कर रहा है, कोई इधर तक जा रहा है, कम से कम 1 मीटर
थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाएगा, लेकिन कम से कम 1 मीटर जब उसने दूर रनिंग की है तो उसका जो जहाँ तक आके डिस्टेंस आएगा वो भी ज़्यादा होएगा। इसलिए हर कोई एथलीट कोशिश यही करता है कि मैं रनिंग करूं कर्व के नज़दीक। इसलिए हमारे को जो होता है, अभी तो इधर कचरे बहुत हो गया सॉरी, तो हर एथलीट यही चाहता है कि मैं नज़दीक से रनिंग करूं ताकि अपना जो समय वो कम कर सकूं और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकूं और बेटर से बेटर रिजल्ट दे पाऊं। तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि वो इतना नज़दीक ना आ जाए कि इस बॉर्डर को जहाँ सेकंड लेन में रनिंग करने वाला पहली लेन को टच ना करे। उसके दिमाग में यही भी रहता है मैं इसका टच भी नहीं करना और इसके नज़दीक भी भागना है। इसलिए अगर ज़्यादा कोल आ जाएगा तो उसका पाँव इधर आ जाएगा तो वो फाउल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हर एक रनर को ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है और हर एक रनर थोड़ा नज़दीक से होकर रनिंग करता है ताकि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। चलिए दोस्तों, कुछ और पॉइंट देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद आपको समझने भी चाहिए अच्छी तरह से। दोस्तों, जब भी हम ट्रैक बनाते हैं हमारे पास 2 कर्व और 2 स्ट्रेट होती है। दोस्तों, हमारे पास एक बैक स्ट्रेट होती है और एक होम स्ट्रेट होती है, और होम स्ट्रेट पे ही हम फिनिश लाइन जो कि ड्रॉ करते हैं और होती है हमारी फिनिश लाइन जो होम स्ट्रेट पे होती है। और होम स्ट्रेट के सामने हमारा मेन पवेलियन होता है जहाँ पर हमारे मुख्य मेहमान आके देखते हैं मैच को। और इसके साथ ही फिनिश लाइन की बाहरली तरफ दोस्तों ये ट्रैक है। ट्रैक में अभी मैंने इसके लाइन या लेन ड्रॉ नहीं किया, आपको ऐसे समझ लेना चाहिए। बाहरली साइड हमारा एलिवेटर स्टैंड होता है जहाँ पर हमारे ऑफिसर बैठते हैं और देखते हैं। कोई इधर से बैठने का दोस्तों मंतव ये है, मान लीजिए इधर हमारे ऑफिसर जो बैठे हैं वो अगर कोई भी इवेंट हो रहा है ट्रैक में तो अच्छी तरह से देख सकते हैं। मान लीजिए एलिवेटर स्टैंड इस तरफ होता, अंदर की तरफ होता, तो अभी जो ऑफिसर है वो तो इस तरफ बैठे हैं ना, उनका अगर मान लीजिए इस तरफ बैठे हैं उसका फेस तो इस डायरेक्शन में होगा। तो मान लीजिए इधर कोई 1500 मीटर कोई दौड़ शुरू हो रही है तो उनको तो पता ही नहीं चलेगा, अभी टाइम कीपर को तो पता ही नहीं चलेगा, अभी उनका तो ध्यान इस तरफ है। पहले तो ऐसे पीछे मुड़ के देखेंगे यहाँ शुरू हो गया। इसलिए उनका जो बैठने की जगह है टाइम कीपर्स की या ऑफिशियल की है वो हमने पहले ही ट्रैक से बाहर लगा दी होती है ताकि वो आसानी से इधर बैठे हुए पर्सन किसी भी तरफ किसी भी दिशा में अच्छी तरह से निगाह रख सकें और पता लगा सकें क्या हो रहा है, अभी कौन सा स्टार्ट हो रहा है, कौन सा फिनिश हो रहा है। और इधर भी जो फिनिश लाइन के ऊपर ही उनका एलिवेटर स्टैंड होता है, थोड़ा सा 5 मीटर पीछे होता है, तो अच्छी तरह से उनको पता लग सकता है। और दोस्तों जहाँ फिनिश लाइन होती है अंदर साइड और फील्ड वाली साइड है, उधर हम कई बार ऐसा होता है कि मान लो कोई 100 मीटर स्प्रिंट लग रही है, उसमें तो एक सेकेंड का ध्यान रखा जाता है। इसलिए हम कई बार ऐसा होता है तो कैमरा भी लगाना पड़ता है। दोस्तों इधर मान लीजिए कोई फिनिश पर कैमरा लगा है तो हमें 100 मीटर या हो रही है ऐसी जो रनिंग हो रही है जो जिसमें टाइम बहुत शॉर्टेज है, उसमें हमें कैमरा लगाना पड़ता है। और दोस्तों और होता है इसमें फ्लैग होते हैं और कोन होते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है, मान लो हमारे पास रेज बॉर्डर नहीं है, चूने वाला बॉर्डर है, जो ये बॉर्डर है ना अंदर वाला, ठीक है। क्या हो गया, चलो ठीक है, आपको समझाना चाहिए, बस आप समझ लीजिए। रेज बॉर्डर ऐसा होता है कई बार चूने वाला होता है, हम तो हमें कोन इस शक्ल का कोन होता है और इस शक्ल का जो फ्लैग होता है वो हम इस तरफ रख देते हैं, ठीक है। ऐसे जहाँ फ्लैग लगा देते हैं ताकि जो हमारा एथलीट है उसे पता चल सके आसानी से भाई ये लास्ट कर्व जो शुरू होने वाली है, जहाँ हमारा फील्ड इधर से शुरू होने वाला है, इधर से ख़त्म हो रहा है, इधर से फील्ड शुरू होने वाला है, उसे थोड़ी आसानी हो समझने में, इसलिए हम फ्लैग लगा देते हैं। दोस्तों जो फ्लैग लगाते हैं वो हम 60 जो डिग्री होती है फ्लैग की वो झुका होता है अंदर की साइड को। दोस्तों मान लीजिए ये हमने ये हमारा ट्रैक है तो हम जो फ्लैग लगाएंगे उसको अंदर की तरफ फील्ड की तरफ झुका देंगे। इसके 2 कारण हैं दोस्तों। एक तो ये कारण है, मान लो हमने इस तरफ को ऐसे कर दिया, ठीक है। हमने जो इसको अगर ट्रैक की दिशा की ओर करेंगे तो एक एथलीट को भी थोड़ा इरिटेट करेगा, भागते वक्त उसके पैरों में टकराने का
या और एडिट कर प्रॉब्लम करेगा। और दूसरा जो मेन कारण है दोस्तों वो ये है कि मान लीजिए हमने जो फ्लैग है उसको इस डायरेक्शन में रखा है, तो कई बार ऐसा होता है कोई मान लीजिए कोई एथलीट भाग जा रहा है, उसका पैर फिसल गया या कुछ कोई इमरजेंसी हो वो गिर गया, तो हो सकता है वो जब गिरेगा फ्लैग के ऊपर गिर जाए, हो सकता है उसके आँख में कान में और जो सेंसिटिव ऑर्गन है हमारे उसमें चोट लग जाए। तो जो फ्लैग होता है उसका जो डायरेक्शन होती है वो झुकी हुई होती है किस तरफ, फील्ड की तरफ, ताकि मान लीजिए कोई ऐसे एथलीट उस पर गिरता है तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हुई और नीचे से आराम से जो वो फ्लैग है वो नीचे चला जाए, इसलिए उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो और इसमें साथ साथ और होता है दोस्तों जो हमारा ट्रैक होता है उसमें हमें कम से कम 6 लेनें होती है। ठीक है दोस्तों, 6 लेन कम से कम, और 10 तक, 8 तो नॉर्मली होती है और 10 तक हो सकती है, 10 तक लेन हो सकती है ट्रैक में। और 6 से कम ट्रैक में लेने नहीं हो सकती। स्टैंडर्ड ट्रैक में तो 8 से कम नहीं हो सकती जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, लेकिन जो हम ऐसे स्कूलों या कॉलेजों में होता है उसमें भी कम से कम 6 लेन्स होनी चाहिए और 10 तक हो सकती है। इसके साथ कल का जो ट्रैक का शेप होता है वो रेक्टेंगल होता है दोस्तों। जो रेक्टेंगल शेप का होता है, रेक्टेंगुलर। ठीक है दोस्तों, जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। आप ध्यान रखें जब भी ट्रैक बनाना हो आप ऐसे करें, जो स्ट्रेट है वो ज़्यादा रखें, ऐसा ना हो आपने ट्रैक बनाया वो ऐसे गोली बन गया है, ऐसा गोली बन गया है, पता नहीं चले क्या है, सर्कल बना रखा है कि ट्रैक बना रखा है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें जो स्ट्रेट है वो कर्व से ज़्यादा जो उसको ध्यान रखें, और कम से कम स्ट्रेट जो लेनी है आपने वो ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे ज़्यादातर होता नहीं है, वैसे कर्व तो ज़्यादा ही होती है स्ट्रेट से, बस ऐसे इतना ध्यान जरूर रखें आपका जो ट्रैक बनाने जा रहे हैं उसकी शेप गोल ना हो जाए। अंडाकार हो तो चलेगा, अंडाकार या रेक्टेंगुलर हो तो चलेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें पूरी गोल उसकी शेप वो ना हो। तो ये मैंने आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए फर्स्ट वीडियो बनाई थी दोस्तों। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे दोस्तों। अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आप किसी भी बड़ी बिल्डिंग को तैयार कर सकते हैं दोस्तों। आपने बुर्ज खलीफा को तो देखा होगा, जितनी बिल्डिंग वो ऊपर दिखाई देती है उतनी उसकी आधी बिल्डिंग धरती के नीचे है दोस्तों। इसलिए मैंने ये फर्स्ट वीडियो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाई है दोस्तों। अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसे और नेक्स्ट वीडियो अच्छी लाता रहूँगा दोस्तों। अभी इसके बाद हम शुरू करेंगे ट्रैक की फुल मार्किंग, लेआउट से शुरू करने के बाद पूरी स्टैगर, आगे हर्डल्स करेंगे, उसके बाद जितनी भी टोटल होगी मार्किंग हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करते जाएंगे। दोस्तों थैंक यू वीडियो देखने के लिए।